कौशाम्बी में संत रामानंद जी नगर के बाहर एक कुटिया में अपने शिष्य गौतम के साथ रहते थे और सभी नगरवासी उनका बड़ा सम्मान करते थे। उन्हें भरपूर फल फूल मेवा दान दक्षिणा आदि दिया करते थे। एक दिन अचानक रामानंद जी गौतम से बोले, अब हमने यहाँ बहुत रह लिया, चलो अब कहीं और चलकर रहा जाए। संतों का स्वभाव होना चाहिए सदा भ्रमणशील। गौतम ने जवाब दिया, हे गुरुदेव, यहाँ के लोग कितने दयालु हैं, कितने सुंदर पकवान बनाकर लाते हैं, कितना धन चढ़ाते हैं, कितना फल फूल मेवा आता है, इसलिए हमें कुछ दिनों और यहीं रहना चाहिए। हम कुछ दिनों बाद चलेंगे। संत ने समझाया, पुत्र, हमें धन पदार्थ और मायावी वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना। हमें तो सदा इनसे बचना चाहिए। हमें तो सदा त्याग के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि याद रखो, एक दिन यह देह भी त्यागनी है, तो संसार के झूठे पदार्थ एकत्रित करके क्या लाभ। इस प्रकार धन एकत्रित करना संत सज्जनों को शोभा नहीं देता। यह तो जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं उनके लिए ही उचित है। और सभी नगरवासियों से वे प्रेम सहित विदा लेकर अपने शिष्य गौतम के साथ चल पड़े। मार्ग में चलते हुए रामानंद जी ने जो धन एकत्रित किया था वो सभी गरीबों को बांटते हुए दीन दुखियों की सेवा में लगाते हुए आगे की ओर प्रस्थान करते रहे। गौतम ने भी बांटने वाले पैसों में से 4 सिक्के अपने झोली में छिपा लिए और इस प्रकार दोनों चलते चलते नदी के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने नाव वाले से नदी पार कराने की प्रार्थना की, पर नाव वाले ने कहा, हे महात्मन, मैं नदी पार कराने के 4 सिक्के लेता हूँ। आप लोग साधु महात्मा दिखते हैं, इसलिए मैं आपसे 2 ही लूँगा। अब रामानंद जी के पास पैसे तो थे नहीं। वे वही आसन जमा कर बैठ गए भगवान का भजन करने के लिए। नाव वाले ने मन में सोचा, शायद नहीं जाना होगा, या फिर ऐसे ही भाव पूछ रहे होंगे, और ऐसे ही विचार करके नाव वाला आगे निकल गया। अब गौतम के पास पैसे हैं, पर वो गुरु के सामने कैसे बोले। नाव वाला फिर कुछ समय बाद आया। संध्या का समय हो रहा था और नाव वाले ने उनसे कहा, हे महात्मन, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, आप कहीं और चले जाएं, अन्यथा आपके प्राणों पर संकट आ सकता है। यहाँ बड़े भयानक जानवर जल पीने आते हैं जो आपका भक्षण कर सकते हैं, और यदि आपके पास सिक्के हो तो मैं नाव पार करा दूंगा, और नहीं तो आपकी मर्जी। अब खतरे की बात सुनकर प्राण संकट में आकर गौतम घबरा गया। उसने झट से अपने झोले में से 4 सिक्के निकाले और नाव वाले को खुशी खुशी दिया, और नाव वाले ने भी खुशी खुशी उन्हें नदी किनारे लगा दिया। गौतम बोला, देखा गुरुदेव, आप हमेशा धन के त्याग करने की बात करते हैं, और आज मेरा धन संग्रह किया हुआ जो था वही काम आया, पर आप सदा संग्रह के विरुद्ध हमेशा त्याग की ही बात करते हैं। यदि आज मेरे पास धन नहीं होता तो हम वहाँ पे फंसे होते। रामानंद जी ने मुस्कुराकर इतनी गहरी बात कही कि गौतम आश्चर्यचकित हो गया। हे गौतम, जब तक सिक्के तुम्हारे झोले में थे हम कष्ट में ही रहे। तुम्हारे पास सिक्के होने के बावजूद हमारे प्राणों पर संकट मंडरा रहा था। उस सिक्के से हमारे प्राण नहीं बच सकते थे। मोहवश तुम उनका त्याग नहीं कर रहे थे, पर जो ही तुमने उन पैसों का त्याग किया, देखो हमारा काम बन गया। अब हम निश्चिंत होकर इस पार खड़े हैं, इसलिए त्याग में ही सच्चा सुख है। यदि तुम त्याग ना करते तो हम वहीं पर बैठे रहते। गौतम ने कहा, हे गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं। मैंने जब तक पैसे को अपने पास रखा तब तक चिंतित और परेशान ही होता रहा, पर जैसे उन पैसों का त्याग किया मेरी सारी चिंता मिट गई, मेरी सारी उलझन हल्की हो गई। जो मेरे मन का बोझ था वह भी कम हो गया। धन्य हो गुरुदेव, आप धन्य हो।
यह कथा तो उस जमाने की है जब पैसों के बगैर भी जीवन चल जाता था। पर भाई, यह तो कलयुग है, यहाँ पर बिना पैसे के कोई काम होता ही नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, धन एकत्रित करो, पर ऐसे एकत्रित मत करो कि हमारे सर पर बोझ बन जाए और हम उसके कारण दुखी होने लग जाए। अपना सुख चैन सब खो दे। धन का उपयोग करो, सुख भोगो। धन का संग्रह भी करते रहिए और धन का त्याग भी करते रहिए। इसी में हमारा भला है। इसी से सदा आप सुखी जीवन जिएंगे। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय।